Hello everyone, welcome you all in the another video of organization commerce and management. In previous video we have discussed about the entrepreneur development, detail about this topic, history and definition, and in today's video we will continue with the characteristic of that. With the characteristics of entrepreneur. फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का मीनिंग होता है कि आप क्रिएटिव थिंकर्स होने चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में जनरेट होने चाहिए, जिसके थ्रू आप कुछ नया और कुछ बेहतर प्रोवाइड करो कंज्यूमर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप का हम ये ले सकते हैं। पहले सोप बना, सोप साबुन, उसके बाद हैंड वॉश वगैरह हमें देखने मिल गया, और अभी सैनिटाइज़र एंड ऑल, मतलब विदाउट वाटर आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। मतलब क्या है, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसने बहुत अच्छी आइडिया एक लगाई, या फिर बहुत क्रिएटिव माइंड से उसने सोचा कि पानी जो वेस्ट होता है सोप या हैंड वॉश वगैरह यूज़ करके, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अनदर सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो उसने सैनिटाइज़र बना लिया। और अब देखो कोविड-19 के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए हम सैनिटाइज़र का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने ये क्रिएटिव माइंड डेवलप ही नहीं किया होता तो आज हमारे पास सैनिटाइज़र जैसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका माइंड है उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको डेवलप करने ज़रूरी है, और हर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का ही सोचता है। उसके बाद फ्यूचर विजन। अब फ्यूचर विजन मतलब क्या है कि दूरदर्शी होना, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, और लोगों के लाइक डिसलाइक आपके प्रोडक्ट को लेके कैसे चेंज हो सकते हैं, उनकी डिमांड और ज़्यादा क्या हो सकती है, और आप अपने प्रोडक्ट को या अपने एंटरप्राइज को और बेहतर कैसे बना सकते हो, ये सोचना मतलब होता है फ्यूचर विजन। अब किसी भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, कभी भी विज़िट करो, तो वहाँ पे आपको विज़न, मिशन, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो विज़न का मतलब ये होता है कि अगर आज मैं मेरा टर्नओवर जो है साल का, पर एनम टर्नओवर अगर मेरा 10,000 करोड़ का है, तो आने वाले 15 सालों में मैं उसे 25,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे अचीव कर सकती हूँ, ये सोचना मतलब हो गया फ्यूचर विजन। तो जो भी सडन चेंजेस होते हैं या जो भी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं लोगों के नीड को लेके और आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसको टाइम टू टाइम जानना और उसके लिए रेमेडीज़ अभी से सोच के रखना, तो उसे ही हम कहेंगे फ्यूचर विजन। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डवर्क। विदाउट हार्डवर्क कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है गाइस। तो यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर का यही एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा तैयार रहता है कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, कोई भी रिस्क लेने के लिए। और बेसिकली जो नए वेंचर्स होते हैं, मतलब नए बिजनेस जो सेटअप होते हैं, तो वहाँ पे हार्डवर्क तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, और कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर विजन है वो क्लियर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मेनी ऑफ टाइम ही हैज़ टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली, दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। मतलब यहाँ पे देखो क्या कहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वही एक ऐसी पर्सनालिटी होती है उसके बिजनेस के लिए जो होलसम वर्क करती है। मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो एंटरप्रेन्योर को ही उसे सॉल्व करना होता है। तो उसने हमेशा अपना हार्डवर्क पुट ऑन करना चाहिए अपने बिजनेस में, तभी उसका जो वेंचर होता है वो सक्सेसफुल होता है। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज।
टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें दिन ब दिन देखने मिल रही है। अब मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, कुछ ही साल पहले 2000 या 2004 वगैरह से आप देखो मोबाइल फ़ोन में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आज हम मोबाइल के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं गाइस। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो हर एक एंटरप्रेन्योर ने हमेशा जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ ही में अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर का, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी इन सारी चीज़ों को अच्छे से डेवलप कर सकता है, और जो भी उसकी प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको ये टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उस पर नज़र रखनी चाहिए, और जो भी टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए सूटेबल होगी उसको अपनाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए अपने बिजनेस में। उसके बाद फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली अगर आपने बिज़नेस खोल के रख दिया है और किसी को आपके बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा, या जो भी आपके एंटरप्राइज है उसका एम फुलफिल नहीं होगा। तो एन एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर्स, सप्लायर, क्रिएटर, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज़ आपने सोच के बिज़नेस बनाने की सोची है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज इस्टेब्लिश्ड हो गई होगी, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, आपको एक कांटेक्ट बनाना पड़ेगा अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ अ चेन, ये एक चेन सिस्टम है जिसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। जो भी क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स मतलब जो पहले से ही इस बिज़नेस में अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको एक नए रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, एक नया रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम आपको इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसके आइडियाज़, उसके व्यूज़, जो भी उसके व्यूज़ है, सजेशंस हैं, उसको बेंचमार्क करना पड़ेगा, तभी आपके एंटरप्राइज को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का यही बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सबसे जुड़ा रहता है, वो हमेशा फीडबैक मांगता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट आप देखो, वहाँ पे आपको एक वेबसाइट या ऐसी कुछ कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपना फीडबैक दे सकते हो। एज अ कंज्यूमर आप अपना फीडबैक दे सकते हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो चाहे मेडिसिन हो या बुक हो या कोई भी चीज़ हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर देखना चाहता है कि मैं कितने लोगों से जुड़ा हूँ, कितना प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुल है और कितने लोगों को मेरी प्रोडक्ट की और ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड ऑल ओवर कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आती है कम्युनिकेशन स्किल में, तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद हाईली ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो गाइज, आपको आशावादी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लॉस बियर कर लिया। अब देखो नई नई वेंचर होती है तो यहाँ पर रिस्क बेयरिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपको लॉस भी देखना पड़े, झेलना पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा लॉस ही होता रहेगा। अपने आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए रिगार्डिंग योर ओन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बिजनेस एंड द फ्यूचर विजन। तो
हमेशा मार्केट सिचुएशन सेम नहीं होती है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी ठप हो जाते हैं, नहीं चलना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा उठ नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल माइलस्टोन पे जाके भी फेल्यूर उनको मिला है। तो जैसे टाटा की हम गाड़ी देख सकते हैं नैनो, इसको बहुत अच्छे से रिस्पांस पहले मिला था, लेकिन बाद में इस गाड़ी की बहुत सारी कमियां मिली थी। मतलब बहुत क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, जिससे कंज्यूमर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा फेल्यूर जो है वो फेस करना पड़ा टाटा के गाड़ीज़ को। जो भी नैनो उन्होंने बनाई थी उसको बहुत ज़्यादा फेल्यूर फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर को बहुत अच्छे से सर्विस प्रोवाइड की और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू, उन्होंने एक पॉजिटिव व्यू अपने प्रोडक्ट के लिए बनाया। और आज भी देखो टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में जिसकी। तो यही होता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना। तो हर एक एंटरप्रेन्योर का ये एक सबसे अच्छा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बी ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद रिस्क बेयरिंग। अब ये वाला फैक्टर तो हमेशा साथ में आएगा ही। आप अगर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको रिस्क और आपका रिवार्ड दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तभी कहलाया जाता है जब वो रिस्क लेने के लिए कैपेबल होता है, या उसको विलिंगनेस होता है, हमेशा उसकी तैयारी होती है। कोई सा भी बिजनेस में रिस्क आ जाए वो उठाने के लिए अगर तैयार है तो वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होता है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती रहती है रिगार्डिंग हिज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। आप भी आपने डिग्री हासिल कर ली, कल जाके आप बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करोगे, डॉक्टरेट हो जाओगे शायद, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, इंटरव्यू वगैरह देना है, तो आपको आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसके लिए आप बहुत क्लियर हो, और जो भी व्यूज़ आपके हैं वो क्लियरली डिफाइन करके आना चाहिए। तभी ये एक आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक लैडर का काम करती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है या सक्सेस तक पहुंचाती है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क गाइस, एंड प्लीज़ प्रिपेयर द नोट्स। टेक केयर एंड बाय बाय।